हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य के बारे में आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पिछले भाग में गुजरात की गुफाएं, जिसमें जूनागढ़ गुफा, खम्बालीड़ा गुफा, तलाजा गुफा के बारे में हम लोग पढ़े थे। चौथा है साड़ा गुफा, उसके बारे में पढ़ते हैं। गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के बांकिया गांव के नज़दीक यानी निकट रुपेण नदी के किनारे साड़ा के पहाड़ों पर ये गुफाएं स्थित हैं। साड़ा पहाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई हैं। साड़ा गुफा के बारे में यहाँ बताया गया है कि यह गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के बांकिया गांव के नज़दीक रुपेण नदी के किनारे साड़ा के पहाड़ों पर स्थित है। ये गुफा साड़ा पहाड़ पर मधुमक्खी के जैसे छत्ते फैले होते हैं, वैसे ही उनके जैसे 62 जितनी गुफाएं फैली हुई हैं। आगे है ढांक गुफा, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजकोट जिले में उपलेटा तहसील के ढाक गांव में ढंकगिरी आया हुआ है। ढांक की गुफाएं 4वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती है। ढाक गुफा के बारे में बताया गया है कि यह राजकोट जिले में उपलेटा तहसील के ढाक गांव में ढंकगिरी में स्थित है। ढाक की गुफाएं 4वीं सदी के पहले की मानी जाती है। छठा है झिंझुरी झर, इसके बारे में पढ़ते हैं। ढाक के पश्चिमी लगभग 7 किलोमीटर दूर सिद्धसर के पास की झिंझुरी झर की घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएं हैं, जो ईस्वी सन की 1ली और 2री सदी की मानी जाती हैं। झिंझुरी झर ढाक के पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर दूर सिद्धसर के पास की झिंझुरी घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएं हैं। ये गुफाएं ईस्वी सन की 1ली और 2री सदी की मानी जाती है। आगे हम पढ़ते हैं कच्छ के खापरा कोडिया की गुफाएं। कच्छ के लखतर तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास के पहाड़ में एक गुफाएं हैं। एक कुल 2 गुफाएं हैं। ईस्वी सन 1967 में इन गुफाओं की खोज का शास्त्री ने की है। कच्छ की खापरा कोडिया की गुफा के बारे में बताया गया कि ये कच्छ के लखतर तहसील के पुराने पाटगढ़ के पास के पहाड़ में है। ये कुल 2 गुफाएं हैं, जो 1967 में इन गुफाओं की खोज का शास्त्री ने किया था। आगे है 8वां गुफा कडिया पहाड़ गुफा, इसके बारे में पढ़ते हैं। भरूच जिले के झंगडिया तहसील में कडिया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला का उत्तम अर्थात श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। यह गुफा स्थापत्य सर्वोत्तम है। एक पत्थर में से तराश कर बनाया गया है। 11 फुट ऊंचा एक सिंह स्तंभ है। स्तंभ के शीर्ष भाग में 2 शरीर वाली और 1 मुख वाली सिंहाकृति है। कडिया पहाड़ गुफा के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये भरूच जिले के झंगडिया तहसील में कडिया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म की पुरानी निर्माणों की उत्तम उदाहरण मानी जाती है। यहाँ गुफा निर्माण सर्वोत्तम है। यह पत्थर में से तराश कर यानी काट कर बनाया गया 11 फुट ऊंचा एक सिंह स्तंभ है, यानी शेरों पत्थरों पर बनाया गया सिंह का खंभा है। स्तंभ के शीर्ष भाग यानी ऊंचे वाले भाग में 2 शरीर वाली और 1 मुख वाली यानी चेहरे वाली सिंह की आकृति है, मूर्ति है। आगे हम पढ़ेंगे रथ मंदिर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके निर्मित जगत विख्यात रथ मंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ पहचान है। कांची के कैलाशनाथन और वेंकट पेरुमल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके उपरांत महाबलीपुरम का मंडप और महाबलीपुरम के रथ मंदिर विश्व विख्यात है।
प्रत्येक रथ मंदिर एक ही चट्टान काट कर बनाए गए हैं। इन रथों का नाम पांडवों के नाम पर से रखा गया है। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का और छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है। रथ मंदिर के बारे में यहाँ बताया गया है कि दक्षिण भारत में एक पत्थर में से या चट्टान में से नक्काशी करके, यानी उसमें अलग अलग तरह के आकार दे के, डिजाइन दे के बनाए गए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रथ मंदिर पल्लव युग की श्रेष्ठ यानी उत्तम पहचान है। कांची के कैलाशनाथन और वैकुंठ पेरुमल का मंदिर कला के क्षेत्र में निर्माण का श्रेष्ठ उदाहरण है, मिसाल है। इसके अलावा महाबलीपुरम का मंडप और महाबलीपुरम के रथ मंदिर विश्व विख्यात है, प्रसिद्ध है। प्रत्येक रथ मंदिर एक ही चट्टान काट कर बनाए गए हैं। इन रथों का नाम पांडवों के नाम पर से रखा गया है। सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज यानी युधिष्ठिर का है और छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है। मंदिर स्थापत्य अर्थात मंदिरों का निर्माण, इसके बारे में पढ़ेंगे। मंदिर स्थापत्य में ऊंची पीठिका यानी आसन पर सीढ़ियों वाले शिखर बद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। कुछ सपाट मंदिर हैं। गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ रखा जाता है। स्थापत्य कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लार खान का मंदिर, नालंदा सुल्तानपुर की भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्तियाँ तथा मथुरा के जैन मंदिर की प्रतिमा शिल्प कला क्षेत्र में अद्वितीय है। उसमें पल्लव राजाओं का बड़ा योगदान है। पल्लवों की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। यहाँ बृहदेश्वर का मंदिर चोल वंश के राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 200 फुट ऊंचा है। प्राचीन भारत का यह बेजोड़ मंदिर है। मंदिर के निर्माण के बारे में यहाँ बताया गया है कि मंदिर निर्माण में ऊंची पीठिका यानी आसन पर सीढ़ियों वाले शिखरबद्ध यानी चोटी से लगे मंदिर देखने को मिलते हैं। कुछ सपाट मंदिर हैं। गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर के आसपास परिक्रमा करने के लिए रास्ता बनाया गया है। निर्माण कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लार खान का मंदिर, नालंदा सुल्तानगंज की भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्तियाँ तथा मथुरा के जैन मंदिर की मूर्तियाँ शिल्प कला के क्षेत्र में यानी कारीगरों की जो कला है उसके क्षेत्र में अद्वितीय है, बेजोड़ है। उसमें पल्लव राजाओं का बड़ा सहयोग है। पल्लवों की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत यानी बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। आगे कह रहे हैं कि चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। यहाँ बृहदेश्वर का मंदिर चोल वंश के राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 200 फीट ऊंचा है। पुराने समय में भारत का यह बेजोड़ अद्भुत मंदिर है। आगे है गोपुरम स्थापत्य, यानी गोपुरम के निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी, रफ्तार दी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित यानी शोभा बढ़ाने वाले दरवाजों की रचना की। इन मंदिरों के दरवाजे गोपुरम कहे जाते हैं। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई थी। कांची और मदुराई के मंदिरों के गोपुरम दूर से देख कर के आज भी कला रसिक यानी कला के प्रेमी मंत्रमुग्ध बन जाते हैं। गोपुरम के निर्माण के बारे में यहाँ बताया गया है कि गोपुरम का मतलब होता है प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत के पांड्य राजा जो थे उन्होंने मंदिर निर्माण को रफ्तार दी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित यानी सुंदर लगने वाले दरवाजों की निर्माण करवाई, रचना करवाई। इन मंदिरों के दरवाजे गोपुरम कहे जाने लगे। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता यानी उसके अंदर की जो कला थी उसकी सुंदरता की महिमा अर्थात मांग बढ़ गई थी। कांची और मदुराई के मंदिरों के गोपुरम यानी दरवाजे जो प्रवेश द्वार थे दूर से ही देख करके आज भी कला प्रेमी यानी जो कला से प्रेम करने वाले थे वो मंत्रमुग्ध बन जाते, उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे।
गोपुरम स्थापत्य, मंदिर के रेखा चित्र की जानकारी। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर का भाग। गर्भगृह मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार युक्त कमरा होता है जिसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सामान्यतः 4 कोने वाला यह भाग अधिकांश आयताकार होता है। गुजरात में उसे गभारा कहते हैं। गर्भगृह के बारे में यहाँ बताया गया है कि गर्भगृह मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार यानी अंधेरे से भरा कमरा होता है जिसमें मंदिर की मूर्ति स्थापित की जाती है। साधारण ये 4 कोनों वाला यह भाग ज़्यादातर आयताकार होता है यानी चौकोर होता है। गुजरात में उसे गभारा कहते हैं। आगे है गोपुरम। गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार है। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्ध गोलाकार होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे की 2 मंजिल को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है। गोपुरम के बारे में यहाँ बताया गया है कि गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम के निर्माण ऊपर से अर्ध गोलाकार यानी आधे गोले आकार का होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे के 2 मंजिल को ऊर्ध्वाकार यानी उभरा हुआ बनाया जाता है। आगे है मंडप। यह स्थापत्य स्तंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल अथवा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बनाया गया एक विशाल क्षेत्र है। मंडप के बारे में यहाँ बताया गया कि यह स्थापत्य स्तंभों यानी निर्माण किए गए खंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल अथवा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बनाया गया एक बड़ा विशाल क्षेत्र है। शिखर के बारे में हम पढ़ेंगे। गर्भगृह के सबसे ऊंचाई वाले बाह्य भाग के ऊपर नुकीली बनाई गई आकृति को शिखर कहते हैं। इन शिखरों को पीतल या सोने से मढ़ा जाता है। शिखर के बारे में कह रहे हैं कि मंदिर गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर के सबसे ऊंचाई वाले बाहरी भाग के ऊपर नुकीले यानी नोकदार बनाई गई आकृति अर्थात प्रतिमा को शिखर कहते हैं। आकार को इन शिखरों को पीतल या सोने से मढ़ा जाता है अर्थात ढका जाता है। उसके बाद है विमान। उसके बारे में पढ़ेंगे। विमान मंदिर का ही एक भाग है जो वर्गाकार या ढालू आकार में बनाया जाता है, जो कई मंजिल वाला पिरामिड जैसा होता है जिसका ऊपरी भाग शिखर की तरफ जाता है। विमान के बारे में यहाँ बताया गया है कि विमान मंदिर का ही एक अंश होता है जो वर्गाकार या ढालू यानी ढलान के आकार का बनाया जाता है, जो कई मंजिलों वाला पिरामिड जैसा होता है जिसका ऊपरी भाग शिखर की तरफ जाता है। आगे पढ़ते हैं। ओडिशा के कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर में 13 मंजिल का गोपुरम है। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्ति यहाँ की एक खास विशिष्टता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा तत्कालीन मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण है। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्यता वाले हैं। मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है। वह बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम हैं। स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्टता वाला वह श्रेष्ठ मंदिर है। खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। शिखरबद्ध तथा भव्यातिभ्य इन मंदिरों की शैली दूसरे मंदिरों से एकदम भिन्न थी, अलग थी। ओडिशा के कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है, आकार है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर में 13 मंजिल का प्रवेश द्वार है। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास खासियत थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा यानी तांबे की बनाई गई मूर्ति तत्कालीन मूर्तिकला का उत्तम श्रेष्ठ उदाहरण है। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में निर्माण के क्षेत्र में विशेष यानी खास प्रतिभा और भव्यता वाले हैं। मदुराई में भारत का भव्य यानी अलौकिक मीनाक्षी मंदिर है।
वह बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम यानी प्रवेश द्वार हैं। स्थापत्य यानी निर्माण की दृष्टि से विशिष्टता वाला, खासियत रखने वाला वह श्रेष्ठ उत्तम मंदिर है। खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था, रचना करवाया था। शिखरबद्ध यानी शिखर से जुड़े तथा भव्यातिभ्य यानी अलौकिक धारण किए इन मंदिरों की शैली अर्थात पद्धति दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग थी। आगे पढ़ेंगे। जैन मंदिर देरासर, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर है। राजगृह में व्यवहार, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और श्रवणगिरी नाम के 5 जैन मंदिर हैं। समेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ धाम आया हुआ है, उसे मधुवन कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। गुजरात में जैन देरासर पालीताड़ा में और पंचसरा मंदिर शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा और राड़कपुर में जैन देरासर का निर्माण कार्य नक्काशी काम, कला कारीगरी और शिल्पकला आदि की दृष्टि सर्वोत्तम और अद्भुत है। जैन मंदिर देरासर के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत के अलग अलग जगहों पर जैन मंदिर है। राजगृह में व्यवहार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी और श्रवणगिरी नामक 5 जैन मंदिर है। इसके साथ ही शिखरजी सिद्ध क्षेत्र में जैन तीर्थधाम स्थित है, उसे मधुबन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर हैं। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने उनसे मोक्ष प्राप्त किया था। गुजरात में जैन देरासर पालीताना में और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में, दिलवाड़ा और रड़कपुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य नक्काशी काम, कला कारीगरी और शिल्पकला यानी शिल्पों द्वारा बनाए गए कलाएं आदि की दृष्टि से नजरिए से सर्वोत्तम यानी उच्च कोटि का और अद्भुत है, अनोखा है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। विशेष करके आबू के दिलवाड़ा मंदिर, जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने बिमलव सही और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने लुवड़व सही नाम से बनवाया था। अपनी बेजोड़ यानी जिसका कोई जोड़ न हो ऐसे कारीगरी और संगमरमर में बारीक मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और स्मरणीय भेंट है। स्मरणीय का मतलब यादगार। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए जगत विख्यात है। देरासर के मंदिर के बारे में यहाँ बताया गया कि विशेष करके आबू के दिलवाड़ा मंदिर, जिसे गुजरात के मंत्री बिमल शाह ने बिमलो सही और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने लुवड़ व सही नाम से बनवाया था, वह अपनी बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर के बारीक मनोहर यानी मन को मोहने वाले ऐसे शिल्पों द्वारा बनाए गए कला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। यह देवालय और जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ यानी जिसका कोई जोड़ नहीं और यादगार उपहार है, भेंट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुजरात के मोढेरा पाटर में स्थित सूर्य मंदिर ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासन काल में बना था। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही समग्र मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे और समग्र वातावरण में दिव्यता यानी अलौकिकता की अनुभूति होने लगे। आज भी मंदिर में
अंकित सूर्य की 12 विविध यानी अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली अर्थात तरीके से हुआ है। मंदिर के बाहर जलकुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल 108 जितने मंदिर हैं। वहाँ उषा यानी सुबह और संध्या काल के समय प्रदीप्त दीपमालाओं के कारण एक नयनरम्य दृश्य उपस्थित होता है। मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में बताया गया है कि गुजरात के मोढेरा अर्थात पाटन में स्थित सूर्य मंदिर 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासन के समय में बना था। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा यानी मूर्ति के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़े और किरण की प्रकाश पड़ते ही पूरे मंदिर प्रकाश में जगमगा उठे और सारा वातावरण यानी वहाँ का जो माहौल है अलौकिकता में महसूस होने लगे। आज भी मंदिर में अंकित यानी बनाए गए सूर्य मंदिर की 12 विविध प्रकार की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी पद्धति में हुआ है। मंदिर के बाहर जलकुंड के चारों तरफ छोटे बड़े कुल 118 मंदिर हैं। वहाँ सुबह के समय और शाम के समय जलते हुए दीपमालाओं के कारण एक नयनरम्य यानी आँखों को अच्छा लगने वाला दृश्य अर्थात सीन उपस्थित होता है। आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन स्थापत्य अर्थात मध्यकाल में हुए निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला है मध्य युग। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मस्जिदों, मीनारों, शाही महलों, पुलों, तालाबों, सराय यानी धर्मशाला के स्थापत्य अर्थात निर्माण देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। उसके द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। मध्य युग के बारे में बताया गया है कि मस्जिद, मीनारों, शाही महलों, पुलों, तालाबों, सराय यानी जिनको धर्मशाला कहते हैं ऐसे निर्माण देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। उसके द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा है बंगाल। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और तांती पांडा की मस्जिद का निर्माण हुआ। बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया था। बंगाल के बारे में बताया गया है कि बंगाल में पंडुआ नामक जगह पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और तांती पांडा की मस्जिद का निर्माण हुआ था, रचना हुआ था। बंगाल ने निर्माण के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट यानी खास शैली यानी ढंग को विकसित किया था। तीसरा है जौनपुर। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जौनपुर के तुर्की सुल्तानों ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। उसके गुंबद के आसपास कलात्मक यानी कला से भरपूर जाली है। उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया है। जौनपुर के अटाला मस्जिद के बारे में बताया गया कि तुर्की सुल्तानों के द्वारा बनवाई गई थी। उसके ऊपर का जो गुंबद है उसके आसपास कला से भरपूर जाली बनाया गया है। उसकी दीवारों छत पर कमल सहित अलग अलग भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया है। चौथा है मालवा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और झरोखे नक्काशीदार हैं। होशंगा शाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है। मालवा के बारे में बताया गया है कि सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की विशिष्ट यानी खास शैली है, ढंग है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं, कई मकबरे बनाए गए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली यानी प्रभाव छोड़ने वाले असरकारक गुंबद और झरोखे यानी खिड़की हवादार झरोखे नक्काशीदार हैं।
होशंग शाह का पूरा मकबरा संगमरमर से सुशोभित यानी सुंदर लगने वाली भारतीय शैली में निर्माण किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। पांचवा है अन्य प्रांत। अन्य प्रांत का मतलब दूसरे प्रदेश। कश्मीर, कंजूर बुर्ज, बहमनी सुल्तानों ने बीडर, गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गवा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुंबद और विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर, गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ प्रसिद्ध है। दूसरे प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि कश्मीर, कांजूर बुर्ज, बहमनी सुल्तानों ने बीडर, गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुंबद तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में निर्माण की कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार तथा कलात्मक यानी कला से भरपूर नक्काशी कला से भरपूर स्तंभ प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। आगे पढ़ेंगे। गुजरात की स्थापत्य कला, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुजरात के शिल्प स्थापत्य कला में विविध धर्म के मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्तूप, चैत्य, गुफा, मंदिर और जैन धर्म के देरासर हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोगी निर्माण कार्य जैसे कि राजमहल, किले, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएं, उपाश्रय, विश्राम गृह, चबूतरा, झरोखे, गुंबद, तोरण, कुएं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु पक्षियों की हूबहू मतलब हमशक्ल आकृतियाँ सर्वांग सुंदर और अति भव्य मानी जाती है। गुजरात की इस स्थापत्य कला के बारे में यहाँ बताया गया है कि गुजरात के जो कारीगर थे उनके द्वारा निर्माण की कला में अलग अलग धर्म के मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्तूप, चैत्य, गुफा, मंदिर और जैन धर्म के देरासर हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के समाज में उपयोग में लाने वाले निर्माण कार्य हैं जैसे कि राजमहल, किला, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएं, पशु पक्षियों की हूबहू हमशक्ल आकृतियाँ यानी उनकी जैसे आकृति, मूर्ति सभी तरह से सुंदर और बहुत ही भव्य अलौकिक मानी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे वडनगर का कीर्ति तोरण, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला मंदिर के बारे में। गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्म के मंदिरों की रचना हुई है जैसे कि भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जमालपुर, अहमदाबाद, रणछोड़राज जी मंदिर, डाकोर सूर्य मंदिर, मोढेरा, हाटकेश्वर महादेव, वडनगर, अंबाजी मंदिर, शामला जी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर, द्वारका बहुचरा जी मंदिर, महाकाली मंदिर, पावागढ़, स्वामी नारायण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, खेड़ ब्रहा, खोडियार माता जी मंदिर, भावनगर, आशापुरा माता का मठ कक्ष आदि मंदिरों का समावेश होता है। वडनगर की कीर्ति तोरण में मंदिर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें लिखा गया कि गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में अलग अलग मंदिरों की रचना हुई है, निर्माण हुआ है जैसे कि भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जमालपुर, अहमदाबाद, रणछोड़राज जी मंदिर, डाकोर सूर्य मंदिर, मोढेरा, हाटकेश्वर महादेव, वडनगर, अंबाजी मंदिर, शामला जी मंदिर आदि अनेक मंदिरों का समावेश यहाँ पर होता है। दूसरा है मस्जिद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अहमदाबाद में 3 दरवाज़ा के पास जामा मस्जिद है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। ईस्वी सन 1424 में इसमें 260 स्तंभों पर 15 गुंबदों की रचना की गई थी। बारीक नक्काशी वाली सीदी सैयद की जाली मस्जिद, सरखेज का रोज़ा, झूलता मीनार अहमदाबाद में है। रानी सिप्री की मस्जिद जो मस्जिद नगीना के नाम से पहचानी जाती है। इसके उपरांत जामी मस्जिद, चांपानेर और गुजरात के बड़े शहरों में मस्जिदें हैं। मस्जिद के बारे में यहाँ बताया गया है कि अहमदाबाद में 3 दरवाज़ा के पास जामा मस्जिद है।
इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था ईस्वी सन 1424 में। इसमें 260 खम्भों यानी स्तंभों पर 15 गुंबदों का निर्माण किया गया है। बारीक यानी महीन नक्काशी वाली सीदी सैयद की जाली मस्जिद, सरखेज का रोज़ा, झूलता मीनार जो अहमदाबाद में है, रानी सिप्री की मस्जिद जो मस्जिद नगीना के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जामी मस्जिद चांपानेर और गुजरात के बड़े शहरों में मस्जिदें स्थित हैं। आगे हम पढ़ते हैं। तीसरा है जैन देरासर जैन मंदिर। इसके बारे में पढ़ेंगे। हठी सिंह का जैन देरासर, कुम्भारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताड़ा आदि शिल्प स्थापत्य और नक्काशी की दृष्टि से प्रशंसनीय है, बड़ाई के योग्य। जैन देरासर जैन मंदिर के बारे में यहाँ बताया गया है कि हठी सिंह का जैन देरासर, कुम्भारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताड़ा आदि शिल्पकारों के द्वारा निर्माण किए गए नक्काशी की दृष्टि से नज़रिए से यह बड़ाई के योग्य है, इसकी प्रशंसा होती है। चौथा है गुजरात की बावड़ी। इसके बारे में पढ़ते हैं। अडालज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, हाई हरी की बावड़ी अहमदाबाद, राड़ की बावड़ी पाटण, हीरा भागोल डबोई आदि सुंदर बावड़ियाँ हैं। इसके उपरांत स्थापत्य कला में भद्र का किला, नगीनावाड़ी, कांकरिया तालाब अहमदाबाद, रुद्र महालय सिद्धपुर, सहस्त्रलिंग तालाब पाटण, सामलसा की चौरी, तानारीरी समाधि, कीर्ति तोरण वदनगर, मुनसर तालाब विरमगांव, मालाव तालाब धोलका आदि स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण हैं जो गुजरात की गरिमा यानी गौरव में वृद्धि करते हैं। आज गुजरात विश्व के मानचित्र में शिल्प, स्थापत्य कला, कारीगरी और नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी नक्षत्र की तरह प्रकाशित हो उठा है। गुजरात की बावड़ी के बारे में यहाँ बताया गया है कि अडालज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, हाई हरी की बावड़ी जो अहमदाबाद में स्थित है, राड़ की बावड़ी पाटन में स्थित है, हीरा भागोल डबोई में आदि सुंदर बावड़ियाँ हैं। इसके अलावा स्थापत्य कला में, निर्माण कला में भद्र का किला, नगीना बावड़ी, कांकरिया तालाब जो अहमदाबाद में स्थित है, रुद्र महालय सिद्धपुर, सहस्त्रलिंग वडनगर, मुनसर तालाब विरमगांव, मलाव तालाब धोलका आदि निर्माणकारी कला के उत्तम उदाहरण हैं, नमूने हैं जो गुजरात की गौरव में विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। आज गुजरात विश्व के मानचित्र में शिल्प यानी कारीगरों के द्वारा स्थापित कला, कारीगरी और नक्काशी के क्षेत्र में तेजस्वी नक्षत्र की तरह प्रकाशित हो उठा अर्थात जगमगा उठा है। आगे हम पढ़ते हैं। मस्जिद के रेखा चित्र का ब्यौरा। मस्जिद का कैसे निर्माण हुआ उसके विषय में जानकारी दिया गया, कैसे बनाया गया मस्जिद, क्या क्या है उसमें। पहला है गलियारा, मस्जिद में आने जाने का रास्ता। दूसरा है किबला, मस्जिद या नमाज हॉल की दीवार जो सदैव मक्का के काबा की दिशा में ही बनाया जाता है। आगे है लीवान, मस्जिद के स्तंभ युक्त यानी खंभे से भरे कमरे को लीवान कहते हैं। मकसूरा, मस्जिद के किबले यानी दीवार के अंतिम हिस्से को मकसूरा कहते हैं। रेलिंग द्वारा इस भाग को अलग रखा जाता है। मेहराब, किला दीवार में बने भाग को मेहराब कहते हैं। अधिकांश यानी ज़्यादातर एक सामान्य मनुष्य जितनी उसकी ऊंचाई होती है, यह मक्का की ओर की सही दिशा बताता है। भारत के संदर्भ में मेहराब पश्चिम दिशा में होता है। सहन यानी मस्जिद का प्रांगण अर्थात आंगन जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी यानी शिष्य नमाज के लिए एकत्र अर्थात इकट्ठे होते हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।